नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज में। 23 विधानसभा को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। कुरुक्षेत्र पहुंचे और तमाम बयान यहाँ पर उन्होंने दिए। कहते हैं कि यहाँ पर किसानों को लेकर पहले 500 रुपए पेंशन दी जाती थी, अब 3000 रुपए दी जाती है। महिला सुरक्षा यहाँ पर है और भी तमाम सारी बातें यहाँ पर करते नजर। जवाब भी लेते कि जनता क्या कहती नजर आती है। मोदी जी कुरुक्षेत्र पहुंचे और तमाम बयान दे रहे हैं। किसानों को टारगेट कहीं ना कहीं किया जा रहा है। हाँ जी, किसानों की उनको आज इतनी चिंता हुई है। यही किसान हरियाणा के और पंजाब के जब हमारे 1-1.25 साल तक बॉर्डर पे बैठे रहते तब इनका ध्यान नहीं आया। एक बार भी क्यों नहीं आया? तब चुनाव नहीं थे ना। और ध्यान कब आया था? जब पंजाब में चुनाव घोषित हो गए थे। उससे पहले मैं भरे मन से किसान कानून वापस लेता हूं, मैं समझा नहीं पाया क्योंकि चुनाव दिख रहे थे। लग रहा था शायद पंजाब में हमारी सरकार आ जाए, 2, 4, 10, 20 सीटें आ जाएं, लेकिन किसानों ने इनको सीट नहीं देनी थी, नहीं दी। अब उन्हें याद आ रहा है कि 500 से मैं 3000 रुपए दूंगा। पिछले 10 सालों से बैठे हुए क्या कर रहे थे? भुट्टे भून रहे थे, क्या कर रहे थे? कि 50 साल में जो काम नहीं किया सरकारों ने, वो हमने 10 साल मान लिया हमने कि आपने 50 सालों में काम नहीं करा सरकार ने। 500 के 3000 नहीं करे। पिछले 10 सालों से तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। पिछले 10 सालों से तो कांग्रेस नहीं है वहाँ पे सत्ता में, हरियाणा में बीजेपी है। तब ये 500 के 3000 क्यों नहीं करे गए थे? अब चुनावों से पहले ही बिल्कुल आप ये घोषणा क्यों कर रहे हो? अभी तक आपकी सरकार चल रही थी, बकायदा चल रही थी, तसल्ली से चल रही थी, तब आपको एक बार भी याद नहीं आया कि 500 के 3000 कर दिए जाएं। क्यों? चुनावी इंतजार हो रहा था, चुनावी बेला का इंतजार हो रहा था। कब चुनाव घोषित हो, कब मैं जाके लॉलीपॉप जाके लोगों को थमाऊं। कुरुक्षेत्र पहुंच के कि हमें जनता पे, हरियाणा की जनता पे विश्वास है। 10 साल हमें साथ दिया, अब 5 साल और हमारा साथ देंगे और हमें ही लेकर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा की जनता पे उन्हें विश्वास है तो हरियाणा की जनता पे इस बार हमें भी विश्वास है। ऐसी लात पड़ेगी इस बार, 20 सीट से ऊपर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है अगर 20 सीट से ऊपर आ जाए तो। हर तरफ से इनका सुपड़ा साफ है। जितने खुश हो रहे थे, जितने कोशिश कर रहे थे, अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कैसे उनके मंत्री संतरी सारे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। बीजेपी छोड़ छोड़ के रोज ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस। तो इसी बात से पता चल रहा है कि क्या हरियाणा में होने वाला है इनका हाल। कि जो नायब सैनी है उन्होंने बहुत जल्दी, जो मुख्यमंत्री है वहाँ के, वो बहुत जल्दी उन्होंने हरियाणा की जनता के दिल में जगह बना ली है। अब इसलिए इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा। हाँ, हरियाणा के जनता के दिल में उन्होंने जगह कैसी बनाई है? हरियाणा में गरीबी मानी नहीं जाती थी कि हरियाणा में गरीबी है। पिछले 5 साल के शासनकाल में और 6 महीने के शासनकाल में 4.5 साल तो खट्टर जी रहे हैं। सबसे पहले आगे इन्होंने क्या करा? बीपीएल कार्ड बनाए और बीपीएल कार्ड बनाए 45 लाख परिवारों के। 45 लाख परिवारों के बीपीएल कार्ड का मतलब हो गया एक फैमिली में अगर 4 लोग भी हुए तो 1 करोड़ 80 लाख लोग हरियाणा के गरीब हो गए सीधे सीधे एक ही झटके में। उनके कार्ड बना के और बाकायदा उनका प्रचार कराया जाता है कि हमने 45 लाख परिवारों को बीपीएल कार्ड दिए। कितना विकास कराना है हरियाणा का? शानदार विकास। 3 करोड़ के हरियाणा की जनता, उसमें से 1 करोड़ 80 लाख लोगों को आपने बिलो पॉवर्टी लाइन कर दिया, गरीबी रेखा से नीचे कर दिया। क्या वहाँ की जनता देख रही थी इस चीज को? क्या आम आदमी और बाहर की जनता नहीं देख रही? दिल्ली की जनता नहीं देख रही? कहना कुछ है, करना कुछ है। गरीबी आप करे जाओ, गरीबी बढ़ाए जाओ, उससे क्या होगा? आप लगातार यही बात कही जाती है भाजपा के नेताओं की तरफ से कि जितना विकास हमने किया उतना विकास किसी ने नहीं किया। तमाम चीजें यहाँ पर भाजपा गिनवा देती है। और अब देखिए किसानों को लेकर ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि फसल बेचने के बाद काफी दिनों तक इंतजार करना पड़ता था पेमेंट का। 72 घंटों में हमारे समय में पेमेंट आ जाती है। एक भी किसान ऐसा सामने खड़ा कर दीजिए जिसकी पेमेंट 72 घंटे में आई हो। इनके कहने से क्या होता है? इनके कहने से कुछ नहीं होता। जो असल किसान है उनसे जाके आप पूछो कि 72 घंटे में पेमेंट आ रही है, 72 दिनों में पेमेंट आ रही है। रही बात विकास की, तो वास्तव में ये बात मानने वाली है कि 10 सालों में इन्होंने जैसा विकास करा किसी ने नहीं करा। गुजरात में अभी थोड़े दिन पहले, 6 महीने पहले पुल बना था 42 करोड़ की लागत से। सिर्फ 6 महीने में वो पुल जो है सारा का सारा धस गया। अब 52 करोड़ रुपए का उसका टेंडर जारी हुआ है उसे तोड़ने के लिए, क्योंकि वो पुल चलने योग्य नहीं बचा। ये कितना शानदार विकास है। हमारी बहन बेटियां, जो पहलवान बहन बेटियां थी, जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में जिन्होंने रिप्रेजेंट करा, ओलंपिक में रिप्रेजेंट करा था, सब उनके साथ क्या इन्होंने व्यवहार करा था? पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा। तब इनको कितना बढ़िया विकास दिखा ना कि कैसे उनको बालों से घसीट के उनको जंतर मंतर पे घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके मेडल उन्होंने सड़क पर रख दिए तो मेडलों की कैसे बेकदरी करी गई। कितना बढ़िया शानदार काम करा। 10 सालों में कितना विकास करा है। और अर्बन नक्सल यहाँ पर कांग्रेस को कहा जा रहा है। कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है, ये बात कही जा रही है। देश को बदनाम करते हैं राहुल गांधी, ये इल्जाम लगाया जा रहा है। जब आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, आधी अधूरी चीजें समझोगे तो आप इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करोगे। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? जब हमारी ये पिछड़ी जनजातियां हैं जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है, जब ये हमारी बराबरी पे आएंगी, जब देश समरसता पर आ जाएगा, समरसता का मतलब बराबरी पर आ जाएगा सारा का सारा देश, तो उसके बाद जो है हम ये आरक्षण खत्म करेंगे। जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान बनाते वक्त ये आरक्षण का प्रावधान रखते वक्त कहा था कि जब ये दबी कुचली पिछड़ी जातियां जो है इनका उत्थान हो जाएगा तो आरक्षण की समय सीमा समाप्त कर देनी चाहिए। शुरुआत में आरक्षण की समय सीमा मात्र 10 साल के लिए थी
लेकिन वो टारगेट अचीव नहीं हुए तो वो बढ़ता चला गया। आज भी हालत वही की वही है, जस के तस हैं, तो इसलिए आरक्षण अभी भी दिया जा रहा है। तो लेकिन इन्होंने बयान पढ़ना नहीं, बयान खत्म करना है, आधी अधूरी जानकारी चाहिए इनको, और उस पर हमेशा शुरू हो जाते हैं। और इनका मीडिया चैनल जो है, चरण चुंबक चैनल जिन्हें मैं कहता हूँ, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो कभी भी काउंटर करता नहीं है कि कहा क्या था और सुना क्या था और बोला क्या गया था। उसने आगे यही बढ़ के चला देना होता है, सीधी सी बात है। तो लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। और इल्जाम लगाया है मोदी जी ने, वो ये कहते हैं कि अगर चुनाव जीतने की कोशिश कांग्रेस अगर कर रही है, अगर जीत भी जाती है तो वो जनता के खजाने खाली कर देगी, यानी कि जनता से पैसा लूट लेगी अगर सत्ता में आ जाती। अच्छा, जनता से पैसा लूट लेगी? आपने तो लूटा ही नहीं। आप बात करते हो अपने लूट की, तो एक बार पोल खोलो आप। जनता से पैसा लूट लेगी? क्या जनता से पैसा लूटा? अभी 3 राज्यों में सरकार चल रही है, तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में। क्या जनता का पैसा लूट लिया? क्या करा आपने? जनता के लिए काम कर रहे हैं ना, जनता के हित में काम कर रहे हैं। रही बात लूटने की, तो सबसे ज्यादा कर्जा आज की डेट में यूपी पे है। अब आप लूट रहे हो, क्या कर रहे हो? क्यों है कर्जा यूपी में और गुजरात में? गुजरात तो आपका मॉडल स्टेट है। गुजरात मॉडल स्टेट होने के बावजूद भी आपका गुजरात जो है कर्जे में डूबा पड़ा है। क्यों डूबा पड़ा है? क्योंकि आप गुजरात को लूट रहे हो। तमाम पुल वहाँ पे गुजरात में गिर रहे हैं, तमाम वहाँ पे परियोजनाएं ठप हुई पड़ी हैं। गुजराती कॉन्ट्रैक्टर था जिसने हमारे संविधान का, ये संसद भवन का डिजाइन करा था, आर्किटेक्चर। 250 करोड़ रुपए वो लेके चला गया, और उसके बावजूद भी हमारे वो पहली बरसात में छत टपक गई। लूट कौन रहा है फिर? लूट कौन रहा है? हम लूट रहे हैं, या कांग्रेस लूट रही है, या फिर ये बीजेपी लूट रही है? राम मंदिर का वहाँ का अयोध्या पट के उसके लिए सर्किट के लिए 31,000 करोड़ का पैकेज घोषित करा था। सड़कें आपने देख लो पहली बरसात में क्या हाल हुआ उनका। सारी सड़कें 8-8, 10-10 फुट गहरा गड्ढे में समा गई हैं। बिहार में लगातार पुल टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस, इसकी बीजेपी और इसकी सरकार मिली जुली नीतीश जी की। पर वहाँ पे मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि नीतीश जी साथ में है, राज्य में भी और केंद्र में भी, दोनों जगह साथ में है। तो वहां से आपके भ्रष्टाचार नहीं दिखेंगे आपको। लेकिन कांग्रेस लूट रही है, कांग्रेस बात करती है इसकी देश हित की बात, तो कांग्रेस लूट रही है। एक सिस्टम बना रखा है, सिनेरियो बना रखा है। नहीं, कांग्रेस की बात करनी है। कांग्रेस का बनाया पुल जो है आज तक 70 सालों से, 1957 में कांग्रेस की बात करी जाए तो 1957 में नेहरू जी के शासनकाल में छत्रपति शिवाजी जी की मूर्ति स्थापित हुई थी महाराष्ट्र में, आज तक खड़ी है। अभी आपने पिछले साल ही मूर्ति बनाई थी छत्रपति शिवाजी की, करोड़ों रुपए की वो मूर्ति थी। पहली बार में पहली आंधी में गिर गई। अब उसे कारण दिया जा रही है 45 किलोमीटर की स्पीड से हवा चली थी, तो इसलिए मूर्ति गिर गई। 45 तो नॉर्मल हो जाती है अक्सर जब भी आंधी आती है। महाराष्ट्र की जनता से माफी मांग रहे हैं, यहाँ पर मोदी जी भी माफी मांगते नजर आए, अमित शाह भी माफी मांग रहे हैं। तो इसीलिए तो माफी मांग रहे हैं, क्योंकि गलतियां करी हैं। अब उन्हें दिख रहा है महाराष्ट्र के भी चुनाव है, घोषित होने की देर है। अभी तो जाके चरणों में भी लौटेंगे। अभी तो महाराष्ट्र के चुनाव घोषित ही नहीं करे, कोशिश में लगे हुए कि किसी तरह से बस हमारा बेड़ा पार हो जाए। नहीं तो इन्हीं 4 राज्यों के साथ उनके भी टाइम पीरियड खत्म हो रहा था विधानसभा का, क्यों नहीं डिक्लेरेशन करी? जम्मू कश्मीर में तो इनकी हालत खराब है। कश्मीर में इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे उतारने के लिए। 47 सीटों में से मात्र 18 सीटों पर इन्होंने कैंडिडेट उतारे जम्मू कश्मीर में से। कश्मीर में, जम्मू में तो सारी सीटों पे उतारी, 43 की 43 सीटों। कश्मीर जिसका नाम लेते हमने 370 हटा दिए। कश्मीर में हमने विकास की बयार बहा दी है। कश्मीर आज विकास के उस पर झूला झूल रहा है। उस कश्मीर में 18 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारे हैं इन्होंने। क्यों नहीं उतार पाए? 47 सीटों पे नहीं उतार पाए। इन्हें पता है कि हार नहीं है, हर हालत में। क्यों नहीं उतार पाते? कॉन्फिडेंस नहीं है ना। चलिए, और लोग आप क्या कहेंगे, क्या लगता है हरियाणा चुनाव को लेकर? हरियाणा चुनाव में जो है बीजेपी लगभग बिल्कुल मार्जिन में जीते, कुछ ना कुछ सीट से जीतेगा, लेकिन बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीत रही है। हाँ। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि आदमी कहता है ये बीजेपी जो है किसान का है, वो समर्थक नहीं है, किसान का हितैषी नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जो आदमी झुकता है वही ऊंचा उठता है। ठीक है, किसानों के लिए कुछ किया है भाजपा ने? भाजपा ने किसान के लिए नहीं किया है। मैं पूछ रही हूँ आपसे। 2000 रुपया समान निधि योजना किसके तहत आ रहा? इससे पहले 70 साल में 2000 रुपया हर किसान को आता है। 2000 रुपया 3-3 महीने में आ जाता है। ठीक, आदमी को ही ना। किसान कहते हैं कि साल में 6000 रुपए से क्या होता है? क्या 6000? डबल आई की बात की गई थी, कहाँ हुई अभी? जो छोटा किसान है उस 6000 रुपये में बहुत कुछ कर लेता है। जिनका इनकम कम है 6000 रुपये में क्या नहीं कर लेगा किसान। और जहाँ तक सवाल है करे किसान का, जब 3 कानून पारित किया था तो मोदी जी को समझाने में लगे थे। अगर नहीं समझा सके, वो झुक के वो अपना संस्कार दिखाया कि मैं झुक रहा हूँ, झुक के मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं आप लोग को समझा नहीं पाया। ये इंसान के अंदर, उसमें से 2-4 लोग ऐसे हैं जो उल्टे सीधे बात बोलने वाले हैं, कर देते हैं। लेकिन किसान थे, उसके बाद मजबूरी था, दिक्कत था, उसको पीड़ा हुआ, इस वजह से वो बैठा था। ऐसा नहीं है कि वो किसान गलत था, किसान सही है। 6000 रुपए से बहुत फायदा किसानों को हो रहा है ऐसे भैया? ये ऐसा है जी, एक जेब से पैसा निकालो, अगली जेब से पैसा निकालो, पिछली में डाल दो, और पिछली से पैसा निकालो, अगली में डाल दो। 6000 रुपए से बहुत फायदा हो रहा है।
अब जरा भाई साहब अगर किसानी करते हैं किसी किसान से आप ये तो पूछोगे डीएपी की बोरी पहले कितने की थी, पहले कितनी थी और अब कितने की है। खाद की बोरी पहले 250 कितने की थी, 50 किलो की थी, अब उसमें 5 किलो घटा के 45 किलो उसको कर दिया, 5 किलो की तो उसमें कट मार दिया। इन लोगों को पता ही नहीं है। पार्ले जी का ना कभी बिस्कुट का पैकेट आता था 5 रुपए का आता था, 100 रुपए का 100 ग्राम होता था उसमें। आज वही बिस्कुट का पैकेट 5 रुपए का है, लेकिन उसमें वजन कितना है, 60-62 ग्राम है। नहीं, महंगाई नहीं, आपके हिसाब से वो सस्ता है अभी भी, क्योंकि 5 रुपए का तब भी था, 5 रुपए का अभी भी है। 100 ग्राम से 60 ग्राम कर दिया, वही सेम चीज है। 50 किलो की बोरी 45 किलो की कर दी, लेकिन 6000 मिल रहा है। 6000 कहाँ से मिल रहा है, तुम ही से तो ले रहे हो। 50 रुपए डीजल होता था, 50 रुपए को डीजल को पहुंचा के 90 रुपए पहुंचा दिया। जब डीजल से पंप से एक मिनट सुन लो गणित सुन लो थोड़ा सा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 6000 फायदेमंद है या नुकसानदेह है। 50 रुपए लीटर डीजल हुआ करता था, उसे बढ़ा के 90 रुपए पहुंचा दिया। अब आपका अगर एक डीजल पंप सेट भी आप अपने खेत में चलाते हो, महीने में अगर 10 लीटर भी आप इस्तेमाल करते हो, आपने कितना फालतू दिया, 40 रुपए इंटू 10, 400 रुपए फालतू दे दिया ना। वही आपने 1 साल तक दिया, 12 चौक 48, 4800 रुपए तो आपने डीजल पे फालतू दे दिया। मिला गया आपको 6000। 50 किलो की आप खाद की बोरी लेके आते थे, अब लेके आ रहे हो 45 किलो, 5 किलो खाद में काट लिया। उस 5 किलो को अगर 50 रुपए से भी कन्वर्ट करो तो 12 पंजे 60, 600 रुपए आपके वो हो गए। आप ही की जेब से निकाला, आप ही की जेब में डाल दिया। भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 11 में हमारा सैलरी 5,500 रुपए था। हम इसी मालिक में लाजपत राय मार्केट में काम करते हैं, शॉप नंबर देखाइए, ठीक है, 265, ठीक। लाजपत राय मार्केट में 5,500 रुपया में मैं लगा 2011 में। अभी हमको 26,500 रुपए दे रहे हैं, 26,500 रुपए दे रहे हैं, ठीक। 21,000 रुपए वो जो एक्स्ट्रा आया वो क्या करेंगे, है? वो कहाँ से आया? महंगाई बढ़ा तो हमारा पैसा बढ़ा, महंगाई बढ़ रहा तो हमारा भी पैसा बढ़ रहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 2011 में दूध का रेट कितना था? दूध का रेट सब कुछ का महंगा। बताओ तो सही। 2011 में क्या आटा क्या रेट था 2011 में? आटा क्या रेट था? आपका सैलरी कितना था? अरे मेरी तो सैलरी नहीं, मैं तो काम ही नहीं करता। मैं तो बेरोजगार हूँ। मेरा छोड़ो, मेरी बात मत कर। मेरी अरे मेरी बात छोड़ो यार। एक मिनट हाँ कर लेना, मेरी बात छोड़ो। आटा क्या रेट था 2011 में? एक मिनट भाई। हाँ, आटा क्या रेट था? 12 से 14 रुपए किलो, 16 रुपए किलो। आज कितना है? 44 रुपए किलो। कहाँ 44 रुपए? आशीर्वाद के आटे की थैली 440 रुपए की आती थी। अरे भैया आशीर्वाद किलो दिलाता हूँ, 440 रुपए की आती है। हाँ, अगर हाथी ब्रांड लोगे तो 432 रुपए का है। अरे सुनो नहीं खाता मजदूर आदमी, तो फिर तुम्हें मजदूरी रहना जिंदगी भर, तो भैया फिर खुश रहो, फिर तो खुशी रहो, फिर तो 5 किलो राशन खाओ और मौज लो, फिर तो तुम्हें क्या चिंता पर, तुम्हें क्या विकास लेना। तो ठीक है, इसीलिए मोदी जी की मौज है, क्योंकि 5 किलो में इनकी पूरी फौज तैयार है। 5 किलो आटा खा लेगी, पेट भर लेगी, मौज है, फिर इन्हें विकास से क्या लेने देना। 5 किलो वाला राशन वाली जो स्कीम है वो अच्छी लगती है। फिर 5 किलो वाली आटा वाली स्कीम है, वो मिला जुला है, ठीक है ना। एक तरह से वो अच्छा भी है, एक तरह से वो बुरा भी है, ठीक है ना। 5 किलो राशन अगर कोई निर्धन आदमी, कोई गरीब आदमी को दे रहा है, तो जिसका है ना मासिक आय 6,000 से कम है, उनके लिए बढ़िया है। चलिए हरियाणा पे आते हैं वापस। हरियाणा को लेकर ये कहा गया है कि पहलवान और यहाँ पर जवान और किसान सब नाराज हैं। पहलवान नाराज है, ये मानता हूँ। पहलवाने को समझाने का प्रयास किया जा रहा अपने तरफ से, ठीक है। पहलवान का नाराज होना लाजमी है। अगर उनके साथ गलत हुआ है तो इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है, इंसाफ मिलना ही चाहिए, ठीक है। हम गलत के साथ नहीं खड़े हैं कि भाई ना ये गलत, हर चीज में मैं बीजेपी के साथ नहीं खड़ा हूँ कि मैं बीजेपी का सपोर्टर, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, ठीक है, ठीक है। जो चीज अच्छा है वो चीज अच्छा है, तो जो चीज बीजेपी कैसे कहते हैं, यहाँ पर तमाम लोगों ने राय दी है अपनी, और आपने सुना है कि तमाम सवाल हमने किया हरियाणा चुनाव को लेकर। अपनी राय दीजिएगा, क्या लगता है कि मोदी जी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, तमाम यहाँ पर बातें करते नजर आए हैं, और साथ ही साथ अगर देखा जाए हरियाणा चुनाव बहुत ज्यादा अहम है। अपनी राय दीजिए और देखते रहिए DS4 न्यूज।